हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक अपने टॉप से काफ़ी नीचे गिर गया है। एक न्यूज आई है कि उनके जो चेयरमैन है वो रिज़ाइन कर दिए। तो क्या अभी इस स्टॉक को बेच देना चाहिए या अभी फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, ये सब की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे एक शेयर को एनालाइज किया जाता है और कैसे उसमें एंट्री ली जाती है। इस वीडियो में बताया गया किसी भी शेयर को बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत लीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो चलो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे करना है। अभी मैंने निफ्टी 50 को स्क्रीनर डॉट इन पर ओपन किया है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे तो अगर हम लोग यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है निफ्टी 50 का, अगर रिलायंस इंडस्ट्री के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है देश की वो एच डी एफ सी बैंक ही है। मतलब एच डी एफ सी बैंक देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और ये टॉप से कभी नीचे आया हुआ है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसका पी ई 16.6 है और मतलब काफ़ी अंडर वैल्यू लग ही रहा है देख के। अगर मतलब सोचो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जिसका पी 16.6 ही है, और अगर एवरेज पी की बात करें तो अगर आप यहाँ पे एवरेज पी देखोगे तो इसका एवरेज पी 20.2 है 5 ईयर का, और अभी ये 16.6 में मिल रहा है। और यहाँ पे भी ये 16.1 के पास 15.7 के पास आया था, तो उसके बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी इसमें। और अगर बात करें यहाँ पर, इसका पे रेशियो भी जो है वो काफ़ी ग्रोथ के हिसाब से 1 से कम ही है, मतलब ये अंडर वैल्यू ही कहलाएगा। और हम लोग बात करें अगर आरओई की, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो 14% है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये आप देख सकते हो, मतलब ये जो आज गिरा है इतना, इसके पीछे रीज़न ये है कि चेयरमैन ने रिज़ाइन किया। आप सोचो, ऐसा नहीं है कि अब एक चेयरमैन अगर रिज़ाइन कर देगा तो वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट भी मिली होती है, इसके पीछे आरबीआई भी है, मतलब ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। आप ही सोचो, ऐसा नहीं होगा कि ये बैंक ख़त्म हो जाएगी, इतने इतने जो इसका ऑफिस है वो सब बंद हो जाएंगे, या इसके जितने भी स्टाफ है वो सब ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जॉब चल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। अच्छा ये है कि अगर उन्होंने रिज़ाइन किया और कुछ मार्केट अभी डाउन चल रहा है तो इसका प्राइस नीचे गिरना तो नॉर्मल ही था। अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग आज देखें कि ये कितना परसेंट नीचे गिरा, ये इसका प्राइस कल तक यहाँ पे था, और आज निफ्टी नॉर्मली भी आज गिरता है क्योंकि 4 दिन से बढ़ रहा था, तो निफ्टी तो गिरना ही था। मान के चलो इसका प्राइस यहीं पे था, वहाँ से अगर हम लोग बात करें कि कितना परसेंट नीचे गिरा था, तो आप देखोगे तो यहाँ से लगभग 5% नीचे गिरा है। और जो गिरा है आप देखो वो इतना रिकवर भी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये रिकवर भी हो गया। ये बताता है, आप बताओ ये पब्लिक, मतलब ये यहाँ जो रिकवर हुआ आप देखो यहाँ से लगभग 4-5% जो रिकवर हुआ, आप बताओ यहाँ पे कौन खरीद रहा होगा। पब्लिक तो डर के बेच रही होती है। इस टाइम जो ऑपरेटर है वही लोग इतने बड़े बैंक के शेयर को खरीद सकते हैं, क्योंकि पब्लिक इतने सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इस टाइम बड़े हैं प्लेयर ही इस टाइम शेयर को खरीद रहे होते हैं। और हम लोग अगर इसकी टारगेट की बात करें तो आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है 5 ईयर के, हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो अब देखो इसका प्राइस जो है 2 जनवरी 2021 के हिसाब से चल रहा है, मतलब अभी जो इसका प्राइस है वो जनवरी 2021 में था। और वो सोचो आज 5 साल पहले वाला प्राइस आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग चेक करें कि कंपनी ग्रो की है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग को प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, अब देखो पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। 45,000, 78,000 और 85, और इस बार 87,000, मतलब हर क्वार्टर टू क्वार्टर, मतलब ईयर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 12,000 था, फिर 17,000, फिर 18,000, इस बार 20,000, मतलब प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस अभी भी नीचे डाउन है। और हम लोग यहाँ पर अगर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की बात करें, उस समय जो 2021 का प्राइस था, जो लगभग 1,28,000 का सेल्स उस टाइम था, और अभी ये बढ़ के 3,48,000 हो गया है, मतलब बहुत बड़ा बात है। मतलब सेल्स लगभग 3 टाइम्स हो चुकी है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रॉफिट 31,000 से 77,000 हो गया है। लेकिन ईपीएस की बात करें, जो मतलब क्योंकि इसमें एचडीएफसी के एक सब्सिडरी कंपनी को भी मिलाया गया था, तो अगर हम लोग बात करें ईपीएस कितना बढ़ा है, 28%, 28 से 0.87 से 48, लगभग नहीं दोगुना हुआ, तो इस बार मार्च क्वार्टर का मिला के दोगुना हो सकता है, मतलब डबल हो चुका है प्रॉफिट। लेकिन प्राइस अभी भी 2021 के पीई पर मिल रहा है।
अगर ये टॉप पे भी जाता है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इस टाइम जब बड़ी कंपनी आपको सस्ते दाम में मिल रही है तो उस टाइम में डर कर बेचना नहीं चाहिए। जिनके अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो पहले ही आईडीएफसी बैंक बाय कर रखा था, तो आप सोचो यहाँ पर इसके शेयर जो है वो किन के पास है, आप देखो पहले। 47% एफआईआई के पास है और डीआईआई के पास 37% है, पब्लिक के पास मात्र 15% है। आप सोचो जो इसका 10 लाख करोड़ का 47% है, मतलब 4,70,000 करोड़ का कंपनी का जो शेयर है वो एफआईआई के पास है, और कंपनी का शेयर जो इतना नीचे गिरा है, तो इस बीच सिर्फ आपको लॉस नहीं हो रहा है, एफआईआई के पास भी लॉस हो रहा है, डीआईआई वाले को भी लॉस हो रहा है। तो आप सोचो आपका तो पैसा बहुत कम है, वो लोग का पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग खुद ही इस शेयर को बढ़ाएंगे। ये ज़्यादा दिन नीचे नहीं रहने वाला है। आप सोच रहे हो कि ये गिरते गिरते ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और देश की सबसे बड़ी बैंक है ये। ऐसा नहीं होता है कि ये ख़त्म ही हो जाएगा। बुरी न्यूज़ की बात है तो ये जब से जो मार्केट गिर रहा है तो उसके बाद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ऐसा नहीं है, हाँ ये हो सकता है कि 5% 10% और नीचे गिर जाए। मान लो एक बात करते हैं यहाँ भी आ गया, तो उस टाइम हम लोग और एंट्री ले लेंगे। मान लो यहाँ अगर आ भी जाता है, क्या दिक्कत है, मतलब 2 टाइम एंट्री ले लेते, एक अभी लेना सही होगा, एक यहाँ पे ले लेंगे। मान लो अब बाय चांस बहुत लोग बोलेंगे कि हमें तो वेट करना चाहिए, बाय चांस ये यहाँ नहीं आता है तो मान लो ये यहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको तो लॉस हो जाएगा ना। तो फर्स्ट एंट्री तो यहाँ ले ही सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ से बढ़ता है तो यहाँ पे भी गया, तो आप देख लो 27% 28% बन रहा है टारगेट, और इससे बढ़िया रिटर्न क्या होगा। एक साल में गया, 6 महीने में गया, तो इतना बढ़िया रिटर्न तो बन ही रहा है, इसमें दिक्कत की क्या बात है। और अगर हम लोग देखें कि ये कितने दिन में पहुंच जाता है, आप देखो यहाँ पर जनवरी 2025 से अभी तक में प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन उस टाइम आप देखोगे तो ये यहाँ पे गया था, सिर्फ 188 डेज में 21% बढ़ गया था। अभी प्रॉफिट बढ़ चुका है, और दूसरा बात प्राइस और नीचे है। तो यहाँ से अगर ये 6 मंथ में भी टारगेट मान लेते हैं, अगर जाता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। 20-22% बढ़ना बहुत अच्छा रिटर्न है शेयर मार्केट में। लार्ज कैप स्टॉक में ऐसी अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती नहीं है। इस टाइम डर के बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। मान लो किसी ने अगर यहाँ पे बाय कर रखा होगा, अगर उनके पास कैश है तो मैं यही बोलूँगा कि इसको एवरेज कर लेना चाहिए, और अगर कैश नहीं भी है तो मैं ये बोलूँगा इसको लॉस में बेचने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है कि आप इसको लॉस में बेच दो। लॉस में बेचना बेवकूफ़ी होता है, इतनी बड़ी कंपनी को लॉस में बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। ये होगा 1 साल लगेगा यहाँ पे जाने में, लेकिन जाएगा ये जरूर। लॉस में बेचना सबसे बेवकूफ़ी है। अगर और पैसे है या फ्रेश एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से ये प्राइस एकदम बिल्कुल सही है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे कर ले तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आप ही देखो ना, यहाँ पे आज यहाँ पे प्राइस आया, फिर देखो 5% का लगभग आज इसको रिकवर भी कर लिया गया सेम डे में। अब बताओ इतना कौन कर रहा है, ये तो ऑपरेटर का ही बात है ना। पहले देखो ठीक है न्यूज़ तो ख़राब है, समझ रहे हैं चेयरमैन का न्यूज़ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी है वो ख़त्म हो जाएगी। कई करोड़ों अरबों का इनका ट्रांजैक्शन होता है, वो सब क्या बर्बाद हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। हाँ यही बात है, चेयरमैन बदले हैं तो न्यू चेयरमैन आएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब ऐसा थोड़ी एक चेयरमैन ही पूरी कंपनी को चला रहा है। तो इस टाइम डरना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत लोग का मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं बेच के भाग जाओ। कितने वीडियो में मैंने सुना कि वो लोग बोल रहे हैं बेकार हो गया स्टॉक। भाई बेकार नहीं होता, अभी पूरा मार्केट ही डाउन है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ही डाउन चल रहा है अभी। ईरान का जो न्यूज आ रहा है, अब जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ चुका है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ही शेयर डाउन है। ये देखो निफ्टी 3% के करीब गिरा है, ऐसा नहीं है कि आईडीएफसी बैंक ही गिरा है, सारे शेयर ही डाउन में। आप यहाँ देखो सब रेड में ही है। आईडीएफसी बैंक से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसके पीछे तो खराब न्यूज आने के बाद भी वो रिकवर कर गया। तो मेरे हिसाब से अभी बेचना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब निफ्टी बढ़ेगा तो आप सोचो यहाँ से निफ्टी भी बढ़ेगा। मान लो सिर्फ अपने टॉप पे ही जाएगा तो 14% तो बढ़ रहा है, उस टाइम आईडीएफसी बैंक नहीं बढ़ेगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी टाइम मेरे अकॉर्डिंग तो अभी इसमें एंट्री ली जा सकती है। अगर और गिरता है तो आप एवरेज आउट कर सकते हो, और अगर आपके पास शेयर है तो उसको बेचना बेवकूफ़ी होगी। तो ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग अभी पैनिक में है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको यूट्यूब चैनल मतलब कमेंट में ज़रूर लिखना। और जय हिंद जय भारत।